बुलंद आवाज़ से पढ़ लें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़ल एहसान है कि उसने हमें इस माह मुबारक माह रबीउन नूर की बरकतें हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और इसमें अपने पैगम्बराने उज़्ज़ाम रसूलाने उज़्ज़ाम की हयात तय्यबा के ताल्लुक़ से हमें कुछ सुनने और सीखने का मौका इनायत फ़रमाया कि नबी अलैहिस्सलाम के सदक़ा तुफ़ैल में, आप अलैहिस्सलाम के मीलाद की महफ़िल के सदक़ा तुफ़ैल में हमें बहुत कुछ इंशाअल्लाह ताला दीनी मालूमात हो जाएगी, क्योंकि उन्हीं के सदक़ा तुफ़ैल में सारी कायनात को अल्लाह ताला ने वजूद बख्शा है। आप जो है तो सारी कायनात के जो है तो वाजिबुल वजूद, यानी सारी कायनात के लिए आप जो है वजूद में आने का ज़रिया बने। आप ही के वसीले से और आप ही के ज़रिए से और आप ही से अल्लाह ताला ने सारी कायनात को वजूद बख्शा। तो कल आप लोगों ने समात में आया था, कुछ एतराज़ करने वालों के जो एतराज़ होते हैं, तो कुछ बातें आपने समात में आई थी कि आखिर ये झंडे क्यों लगाते हैं और ये लाइटिंग और कुमकुमे और फोकस क्यों लगाते हैं। तो जैसा कि मैंने कल अर्ज़ किया था, आप इन बातों को अपने जहन में रखें और जब कोई भी आपसे कोई इस तरह का सवाल करे, कोई बदअक़ीदा या जिसका अक़ीदा दुरुस्त नहीं है, तो उस तरह का सवाल करता है, अपने ऐब को छुपाने के लिए दूसरों को मुजरिम बनाने की कोशिश करता है। तो कल मैंने अर्ज़ किया था कि खुद जिब्रील अमीन के ज़रिए से अल्लाह ताला ने रुए ज़मीन पर शब विलादत में झंडे लेकर के रुए ज़मीन पर भेजा और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक झंडा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने काबे की छत पर लगाया, एक झंडा मशरिक़ के किनारे यानी पूरब के किनारे पर लगाया और एक मगरिब यानी कि पश्चिम के किनारे पर लगाया। ये कौन अर्ज़ कर रहा है, कौन रिवायत फरमा रहे हैं और किसकी रिवायत है, किसका बयान है? तो जिसने सबसे पहले हुज़ूर अलैहिस्सलाम को देखा, यानी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने यह बयान फरमाया कि मैंने उस रात में देखा कि जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए और इस तरीके से झंडे लेकर के आए और यहाँ लगाया। और उन्होंने ही रिवायत फरमाई कि मैंने देखा कि आसमान के सितारे मेरे घर की तरफ पूरे झुके चले आए और मुझे ऐसा लगा कि कहीं ये मेरे घर पर टूट कर गिर ना पड़ें, लेकिन मैंने देखा कि तमाम सितारे झुरमुट होकर के जमा हो गए और उनसे काफ़ी जगमगाहट मुझे नज़र आई। और फरमाया कि इस तरीके से मेरे घर से ऐसा नूर और जो तो ऐसी रोशनी, ऐसा उजाला फैला कि मैंने उस उजाले के रोशनी में, वो जो है तो उस नूर के रोशनी में मैंने मुल्क शाम के महल्लात को देख लिए और मैंने ये भी देखा कि उनके जो है तो महल्लात के 14 कंगूरे टूट करके गिर गए। अब ये फोकस का लगाना, यानी इतनी लाइटिंग करना, सितारों के, आज हम सितारे तो तोड़ के ला नहीं सकते, हम क्या करते हैं, हम तुरंत लगाते हैं, हम छोटी छोटी लाइटें लगाते हैं, वो सितारों की मानिंद है, समझ रहे हैं। और हम कोई सूरज और चांद तो ला नहीं सकते, तो हम अपने इस्तिताअत के मुताबिक फोकस लगाते हैं ताकि आज की रात में अल्लाह की ये सुन्नत पर भी अमल हो जाए कि आज खूब रोशनी करना, यानी शब मिलाद में रोशनी करना, शब मिलाद में रोशनी करना ये अल्लाह की सुन्नत है। और हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा ने खुद रिवायत फरमाया। आप फरमाते हैं लोग कि कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि चलो ये बात मान लेने के बाद कहते हैं ये जुलूस क्यों निकालते हैं। कहते हैं जब उनको ये जवाब दे दिया जाए तो कहते चलो ठीक है, झंडा और लाइटिंग समझ में आया, आपने बता दिया कि ऐसा हदीस शरीफ में आया, चलो ठीक है मान लेते हैं, ऐसा इस तरीके से कह के गुजर जाते हैं। लेकिन फिर दूसरा सवाल दाग देते हैं, क्या कहते हैं, फिर ये जुलूस क्यों निकालते हैं आप लोग, ये जुलूस का क्या, कहाँ सबूत है और कहाँ लिखा हुआ है, जुलूस क्यों निकालते हैं। तो उसके ताल्लुक से फरमाते हैं हज़रत बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सहाबी रसूल हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, अब आप ये देखिए, जब तशरीफ़ ले गए तो वहाँ का दिलकश मंजर कुछ इस तरह से था कि वो रूह परवर नज़ारे और ईमान अफरोज जलवा कुछ यूँ था कि पूरे मदीने मुनव्वरा को सजा दिया गया था। जब आप मक्के से मदीना तशरीफ़ ले गए हिजरत फरमा करके, तो मदीने वाले इतने खुश हुए
क्योंकि आपकी हिजरत से पहले मदीने के बहुत सारे लोग मुसलमान हो चुके थे, और जब वहाँ से मदीने से हज के अय्याम में जब हज करने के लिए मदीने वाले आए थे, वहाँ आका अलैहिस्सलाम से मुलाकात भी की और वहाँ गुजारिश की कि कोई मुबल्लिग भेजो, आप कोई एक यहाँ से जानने वाला पढ़ा लिखा आदमी जो आपकी शरीयत और सुन्नत को जानता होगा, आपकी सोहबत जिसको हासिल हो चुकी है, ऐसा एक मंझा हुआ आदमी हमारे यहाँ मदीने में भेजो ताकि हमको सिखाए इस्लाम की बातें। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी रसूल को मक्के से वहाँ भेजा और उन्होंने जा करके खूब हिजरत से पहले अभी वहाँ जा करके लोगों को तबलीग इस्लाम किया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को लोगों तक पहुँचाया। लोग खुश होकर के बहुत सारे लोग जो है तो हल्के बगों से इस्लाम हो गए, इस्लाम में दाखिल हो गए। तो कसरत से लोग वहाँ पर मुसलमान हो चुके थे आका अलैहिस्सलाम की हिजरत से पहले। अब जब लोगों ने सुना कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है तो हिजरत फरमा करके वहाँ से मक्के से मदीने आ रहे हैं, बहुत लोग खुश हो गए कि वो ज़ात बाबरकत हमारे यहाँ आने वाली है जिसके आने के इंतजार में नबियों ने अपनी आंखें जो है तो खोली रखी और अपने वक्त को गुजारा कि कब आएंगे। अल्लाह ने फरमाया कभी तुम्हारे वक्त में आ सकते हैं, कभी तुम्हारे वक्त में, कभी तुम्हारे वक्त में। तो नबियों ने जिनके आमद का इंतजार किया, आज हमारी खुशनसीबी मदीने वालों की कि आज वो हमारे यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। तो मारे खुशी में पूरे मदीने को सजा दिया, गलियां साफ कर दी, रास्ते साफ कर दिए और नहा धोकर अच्छे कपड़े खुशबू लगा करके लोग तैयार हो गए कि आज आ रहे हैं। हम मिलाद में क्या करते हैं, यही तो करते हैं ना, अपने घरों को रंग रोगन लगाते हैं कि आका की आमद का मौका है और शब मिलाद आने वाली है, आज जो है तो जलसे मिलादुन नबी होने वाला है, आज मिलाद शरीफ का जुलूस निकलने वाला है और आज तकरीर होने वाली है, आज फोकत लगाना है, आज कुमकुमे लगाना है, आज घर को रंग लगाना है, आज झंडे लगाना है, यही तो करते। तो मदीने वालों ने यही सब किया और मदीने जो पूरे मदीने को सजा दिया। फरमाते हैं और इस तरीके से फरमाया कि फसा इदर रिजाल व निसा, फरमाते हैं और उस वक्त में तमाम मर्द और औरतें, अब यहाँ फरमा रहे हैं कि फसा इदर रिजाल व निसा फ़ौकल बुयूत तफर्रका इल्मान, और उस वहाँ के तमाम गुलाम और खुद्दाम और फिर तरीक़ा व युनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं कि मर्द और औरतें मकानों की छतों पर चढ़ गए। अब देखिए, कहते अहले सुन्नत का अकीदा और अमल, तो ये है अहले सुन्नत का अकीदा और अमल। फरमा रहे हैं कि मर्द और औरतें मकानों की छतों पर चढ़ गए, छोटे छोटे बच्चे गलियों में खुशी में दौड़ते फिरते थे और या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह के फलक बोश फलक शकाफ नारे लगाते थे। और उस वक्त में या मोहम्मद या रसूल अल्लाह इस तरीके से जोर जोर नारे लगाते थे। और फरमाते हैं और कहीं मासूम नन्ही बच्चियां थीं जो दब बजाती थी, छोटी छोटी बच्चियां दब बजा बजा करके उस वक्त में ये कहा करती थी, क्या कहती थी कि रसूल पाक की जानिब इशारे करके गाती थी। वो बच्चियां क्या करती थी, रसूल पाक के जानिब इशारे करके गाती थी। कहीं मासूम नन्ही बच्चियां थी दब बजाती थी कि हम हैं लड़कियां नज्जार के आली घराने की, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। आज हम भी क्या करते हैं, नाते रसूल तो पढ़ते हैं ना, कुरान खानी करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं। ये सुन्नत है मदीने वालों की, आका के शहर मदीना में बसने वालों की सुन्नत है ये। और मदीने वालों के कदमों पर कुर्बान जाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया कि जिससे हो सके कि मदीने में मर सकता हो तो उसको चाहिए कि मदीने में आके मरे, क्योंकि जो मदीने पे साहिब ईमान मरेगा, आका ने फरमाया कि मैं उसकी शफाअत करूंगा, मुझ पर उसकी शफाअत वाजिब हो जाएगी, जरूर शफाअत करूंगा। तो वो मदीना है ना कि लोग दुआएं करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तो मदीने के रहने वाले ये लोग जो है इस तरीके से वहां दब बजा रहे हैं, नाते रसूल पढ़ रहे हैं और हर मर्द की जबान पर जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाए नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमा रहे कि हर मर्द ये कहते थे कि जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हर औरतें ये कहती थी जा नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और
दरो दीवार चमक उठे, दरो दीवार चमकने लगे, साफ सफाई कर दी गई, रंगो रोगन लगा दिए गए, झंडे लगा दिए गए, कुमकुमे सजा दिए, जिससे जो हो सका वो दिए जला दिए गए। आज हम ये झंडे और कुमकुमे और ये लगाते फोकस, उस वक्त में जो मयसर था वही लगाते थे। दिया तो दिया सही, चिराग तो चिराग सही, जो उनके पास था वो उन्होंने इस तरह से उसको सजाने की, खुशी मनाने की कोशिश की। और फरमाते दरो दीवार चमक उठे और सब अहले ईमान मिल करके नातखानी कर रहे थे। और नातखानी क्या कर रहे थे? तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा, ये नाते पाक थी, मशहूर है। आज नात का हजरात इसको जब पढ़ते हैं तो अहले मजलिस झूम झूम जाते हैं। तो मेरी तो ऐसी आवाज नहीं है, न तो अंदाज है। बहरहाल शौके जो है तो मिलाद में मैं ये पढ़ रहा हूं, आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, ये इस तरह से नात पढ़ते थे। कौन? अहले मदीना। नबी के अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा वजब शुक्र अलैना मा लिल्लाहि दाई, नात पढ़ते थे। आज हम भी वही करते हैं। अब मोतरजीन जो है, इतराज करने वाले, उनको मुंह पर ये थप्पड़ मारने की बात है कि सब कुछ तो हदीस पाक में मौजूद है, फिर तुम इतराज और इनकार कहां से ला रहे हो? तुम बताओ, कोई एक हदीस, कोई एक किताब, कोई एक आयत पाक बताओ जिसमें मना है कि नहीं मत मनाना ईद मिलादुन नबी, नबी की आमद की खुशी मत मनाना, मरते मर जाएंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमतुर रिज़वान ने अपने जिंदगी में तकरीबन 150 साल हो रहा है, तमाम बातिलों को यह चैलेंज किया था। और उस वक्त में फरमाया था कि अगर कोई ये रिवायत लाके बता दे उसको 100 रुपया इनाम दूंगा। उस वक्त में 100 भी बहुत था, उसको 100 रुपया इनाम दूंगा। आज तक कोई बता नहीं पाया कि जिसमें लिखा हो कि नहीं मनाना चाहिए। तो हम अल्लाह उसके रसूल के माने, ये मुल्ला और फजूल की माने, तो इसलिए हमें अल्लाह उसके रसूल की मानना है। तो बहर कह, अब फरमाते तिरमिज़ी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा नंबर 202, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये रिवायत फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? लम्मा काना यौमुल लज़ी दखला फीह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीनत अदा मिनहा कुल्लु शै। नबी अलैहिस्सलाम फरमा, जो तो रिवायत फरमा रहे हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि जिस दिन इमामुल अंबिया, अल्लाहु अकबर, जिस दिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, उस दिन आपके हुस्न जमाल के नूरानी अक्स से हर शय रोशन हो गई। आपके हुस्न जमाल के नूरानियत से, उसकी चमक से हर शय रोशन हो गई। और आपका चेहरा मुबारक ऐसा रोशन था, ऐसा नूरानी था, ऐसा नूरानी था, याद आ गई। मैं एक रिवायत अर्ज कर दूं, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका बिन्त सिद्दीक फरमाती है कि एक रोज मैं अपने घर में कुछ कपड़ा सिल रही थी कि इतने में मेरे हाथ से सुई छूट कर गिर गई, और अंधेरे के सबब मैं सुई को तलाश कर रही थी मगर सुई मिलती ना थी। इतने में आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और जुई हुजरे मुबारका में आका अलैहिस्सलाम ने कदम रखा, आपके चेहरे की रोशनी ऐसी फैली कि मेरी गुमी हुई सुई मिल गई। तो इतना रोशन आपका चेहरा था। हजरत मालिक अनस बिन मालिक रिवायत फरमा रहे हैं, फरमाते हैं कि जिस दिन आका अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो मदीने की तमाम दरो दीवार रोशन हो गई, दरो दीवार रोशन हो गई आपके नूरानी अक्स के वजह से, हर शय रोशन हो गई। फरमाते इस हकीकत अफरोज बयान, बसीरत अफरोज जिक्र और ईमान अफरोज तस्करा के बाद कोई हक शनास इंसान, हक परस्त मर्द और हक पसंद मुसलमान जरा सोच कर बताए कि आज दुनिया इस्लाम में अहले सुन्नत, सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान जो है दुनिया में जहां कहीं भी हैं, और अक्सरियत यही है, आप भी सुन लें, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आज अगर कोई है तो सुन्नी हनफी, उसके बाद सुन्नी शाफई, फिर सुन्नी मालिकी, फिर सुन्नी हम्बली, कुल मिलाकर के सबसे ज्यादा सुन्नी ही है। उसके बाद जो बाद में पैदा हुए, किसी की उम्र 100 बरस की है, किसी की 50 बरस की है, किसी की 150 बरस की है, किसी के 250 बरस की है, लास्ट इससे पहले और कोई थे नहीं। और ये जो रिवायतें आप सुन रहे हैं, ये हदीस पाक की सुन रहे हैं, दीगर इनसे, इनके पैदाइश से पहले की रिवायतें और किताबों के हवाले आप सुन रहे हैं।
तो ये अर्ज कर रहा था कि जहां जहां सुन्नी सहीहुल अकीदा, खुश अकीदा और आशिकाने रसूल जहां जहां भी मौजूद हैं, फरमाते जिस ज़ौक़ और शौक़ और इश्क व मोहब्बत और उल्फत व अकीदत में अपने आका मौला अलैहिस्सलातु व तस्लीम रहमते दो जहां मालिक कौनो मका और नौनो के बज़्म कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवारी पर जो जुलूस निकालते हैं, क्या ये सब कुछ अहले मदीना की सुन्नत नहीं है और उनकी पैरवी और उनकी इक्तिदा नहीं है? अगर नहीं तो साबित करो, अगर नहीं है तो तुम भी कोई बताओ कहीं से ला करके कि नहीं ये सुन्नत नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बताओ, हम भी जरा देखें कि तुम्हारा एतराज दुरुस्त है कि यूं ही तुम हवा में तीर चला रहे हो। मुसलमानों को गुमराह करने के लिए ये सब साजिशें होते रहती हैं। अब फरमाते हैं कि और अगर है, फरमाते अगर नहीं तो साबित करें, और अगर है और यकीनन है ये सुन्नत जो तो सहाबा है और मदीने के रहने वालों की सुन्नत है, बच्चियां भी उसमें शामिल है, बच्चे भी, ख्वातीन भी और मर्द भी, और सब ने इस तरह से खुशी मनाई। फरमाते और अगर है और यकीनन है तो फिर शिरक और बिदत के फतवे लगाने के बजाय उन हजरात को भी इस सादत में शरीक होकर के अपने ईमान को ताज़ा करना चाहिए। ये सारे जितने भी बातिलों के बहकावे में, अहले बातिल के बहकावे में आकर के अपने ईमान को दफन कर रहे हैं, अपने अकीदे को बर्बाद कर रहे हैं, उनसे भी ये गुजारिश है और मोहब्बत के साथ में लोगों को दावत है कि चूंकि आज तक नहीं उनके जो तो आबा अजदाद एतराज तो किए मगर आज तक दलील नहीं पाए, तो अब फी जमाना जितने भी बातिल और गुमराह लोगों के शिकंजे में फंस गए हैं, जाल में फंस गए, उनसे यह गुजारिश है कि उन तमाम से जो है तो दूर का सलाम करो, सच्ची तौबा करो और उस पक्के सुन्नी बन जाओ, पक्के सुन्नी बन जाओ। इंशाल्लाह दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। और इसी को कामयाबी कहते हैं। कोई 1000 कमाए सब लुटा दे, कोई 1000 कमाए सब लुटा दे या कि लुट जाए तो उसकी कमाई कोई कमाई तो नहीं है, कुछ काम नहीं आया ना। लेकिन कोई 100 ही कमाए मगर बचा के घर ले जाए तो ये कामयाब है कि जो कमा के लुटा दिया वो कामयाब है। तो सुन्नी रहेंगे तो इंशाअल्लाह अकीदे के साथ हमारे थोड़े बहुत जो भी अमाल रहेंगे वो भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में वही काम आएंगे। समझ रहे? अब ये फरमाते इसके आगे उन हजरात को भी इस सआदत में शरीक होकर के अपने दीन और ईमान को रोशनी और ताजगी बख्शनी चाहिए। अब आगे इंशाअल्लाह ताला एक सवाल जो लोग करते हैं कि क्या सहाबा कराम मिलाद नबी मनाते थे, क्या वो मजलिस करते थे, यहाँ इससे आगे आप लोग कल सुनेंगे। अब मैं जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी, क्योंकि ये आप जब आगे सुनेंगे तो आपको खुशी होगी कि बहुत अच्छा हुआ हमारे ज़हीर भाई ने दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम के भी जो तो सीरत के ताल्लुक से कुछ बयान किया, क्योंकि ये भी सुन्नत सहाबा है, ये सुन्नत रसूल अकरम भी है, सुन्नत इलाहिया भी है। अल्लाह ताला ने यानी अपनी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में बयान फरमाया, कई एक अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया, तकरीबन 26 अंबिया अलैहिस्सलाम का नाम लिया अल्लाह ताला ने कुरान पाक में और उनके तज़किरे फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम ने कई एक अंबिया अलैहिस्सलाम को जो तो याद फरमाया और उनके तज़किरे फरमाए। तो ये भी सुन्नत रसूल और सुन्नत इलाहिया और सुन्नत सहाबा कराम है। इंशाअल्लाह इस एतराज़ का जवाब कल आप समाअत फरमाएंगे। अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के जो है तो पर्दा फरमा जाने के बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया, और जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम रुए ज़मीन पर आए तो कल मैंने अर्ज किया था कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत इल्म अता फरमाया था और ख़ुद अपने वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने 50 सहीफ़े नादिल फरमाए थे। अब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने 30 सहीफ़े नादिल फरमाए, यानी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद इन्हीं का नंबर है। इतना और किसी को अल्लाह ताला ने सहीफ़ा यानी नहीं वही नहीं नादिल फरमाई, सहीफ़ा नहीं अता फरमाया, दीगर सहीफ़ा जिन पर नादिल फरमाया, बाकी जिन पे 4 मुक़द्दस किताबें हैं वो आप समाअत फरमाते रहते हैं। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो है तो 30 सहीफ़े नादिल फरमाए और इनको इस तरह से इल्म अता फरमाया कि अपने इल्म को लोगों तक पहुँचाने में हर वक्त लगे रहते थे। बड़ा दर्स व तदरीस करते थे, बहुत वाज करे, बयान करे, दर्स दे और वो सहीफ़े पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाए। इतना दर्स देते थे, बार बार दर्स देते, मजलिस जमा करते लोगों को और दर्स देते थे। अल्लाह करे कि हम लोगों का भी दर्स ये कामयाब हो जाए, है ना। मैंने भी तकरीबन 25 साल से अपनाया है
और कुछ दिन बंद होता है तो मुझको बेचैनी होती है, फिर कहीं ना कहीं शुरू कर लेता हूँ। तो हजरत इदरीस इस्लाम बहुत दर्स देते थे, बार बार लोगों को जमा करते और दर्स पढ़ के सुनाते, उनको सिखाते, बताते, अल्लाह के सहीफों को पढ़ पढ़ के सुनाते, समझाते। इसीलिए उनका नाम इदरीस पड़ गया। दर्स तदरीस करने वाले, तदरीस से लिया गया इदरीस। ये दर्स देने की वजह से उनका नाम इदरीस पड़ा, वरना उनका नाम जो है, असली नाम उनका जो है अखनूख है, अखनूख। अब उसी नाम से मशहूर हो गए, उसी नाम से मशहूर हो गए, यहां तक कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी उनका नाम इदरीस ही फरमाया। बहुत सारे लोग अखनूख जानते भी नहीं कि इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम अखनूख है। उनका असल नाम जो है अखनूख है। वो दर्स तदरीस करने की वजह से उनका लक़ब पड़ गया इदरीस। ये हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ही सबसे पहले असलहा बनाया, हथियार। और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कपड़ा सिलाई किया, कपड़ा सिलना शुरू किया और सिला हुआ कपड़ा पहनाया और लोगों को पहनाया, पहना और पहनाया। उससे पहले लोग बगैर सिला हुआ कपड़ा या जानवरों की खाल पहना करते थे। और ये हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ही हैं जिन्होंने सबसे पहले जो है इस तरीके से जो है तो तराजू और बटकरे और पैमाने बनाए, नाप करने के लिए, वजन तौल करने के लिए, नाप तौल करने के लिए इन्होंने ही तराजू वगैरह बनाए, बटकरे, तराजू और पैमाने नापने का चीज, ये इनकी ही देन है। और सबसे पहले इन्होंने ही लिखना शुरू किया। इंसानों में सबसे पहले कोई लिखना शुरू किया तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। तो इसीलिए सिलाई का काम चूंकि सबसे पहले आपने किया, तो आज बहुत सारे जो है जो टेलर के बिरादरी के लोग हैं अपने नाम के साथ इदरीसी लगाते हैं। वो इदरीस अलैहिस्सलाम के इस पेशे की वजह से लगाते हैं।